हेलो टेंथ क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर करेंगे पदबंध। ठीक है। पदबंध करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखो, हमने बचपन से पढ़ा है आ से अनार, बड़े आ से आम, का खा गा, है ना। ये क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? ये वर्ण है ना। और वर्णों को जब हम एक साथ मिला देते हैं, वर्णों के सार्थक इकाई के मेल से क्या बनता है? शब्द। शब्द क्या होते हैं? जैसे कि मैंने लिखा सेब, सेब एक शब्द है ना। मैंने लिखा साइकिल, साइकिल एक शब्द है। ठीक है। शब्द यानी जिसके ना आगे कोई कर्ता कर्म कुछ हो, ना पीछे कोई क्रिया हो, स्वतंत्र है ये बिल्कुल। सेब है ना, स्वतंत्र है। यहाँ पर साइकिल, सिर्फ साइकिल लिखी है मैंने, तो ये स्वतंत्र है, तो ये शब्द हो गए। ठीक है। अब पद क्या होते हैं? पद होते हैं जब इन्हीं शब्दों को हम एक वाक्य में प्रयोग कर ले। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मुझे सेब बहुत पसंद है। अब यहाँ पर सेब क्या हो गया? पद हो गया, क्योंकि हमने इसका प्रयोग। अब यहाँ पर ये स्वतंत्र था, ना तो इसके आगे कोई कर्ता लगा है, ना तो इसके बाद कोई क्रिया लगी है, कोई कर्म। ठीक है। तो ये स्वतंत्र है बिल्कुल अपने आप में, तब तो ये शब्द है। जैसे ही इस शब्द का प्रयोग मैंने वाक्य में कर लिया, तब ये क्या हो गया? ये हो गया पद। ठीक है। सेम देखो, साइकिल, साइकिल एक स्वतंत्र शब्द है। अभी अगर मैं बोलूं मेरे पास लाल रंग की साइकिल है, अब देखो साइकिल का प्रयोग मैंने वाक्य में कर लिया है। ठीक है। साइकिल का प्रयोग मैंने वाक्य में कर लिया, तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया पद। और हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है पद बंध। मतलब कि बंध मतलब बांधना, पद मतलब पदों को। तो जब हम बहुत सारे पदों को बांध लेते हैं, तब हम उसे पद बंध कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कितने सारे पद हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 5 पदों से मिलकर बन गया पदबंध। अब पदबंध होता क्या है? पदबंध जिसमें देखो, किसी भी वाक्य को जब हम बनाते हैं तो उसमें क्रिया हो सकती है, विशेषण हो सकते हैं, संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे पद हो सकते हैं। हमें पहचानना होता है कि कौन सा पदबंध है। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक सिर्फ एक ही है, अंडरलाइन जहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। किसी भी पदबंध में जहाँ पर आपका अंडरलाइन खत्म हो रहा है, आपको वो देखना है कि एंड में कौन सा शब्द आता है। क्या वो संज्ञा है? क्या वो सर्वनाम है? क्या वो क्रिया है? क्या वो विशेषण है? क्या वो क्रिया विशेषण है? ठीक है। अब पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पदबंध देखो, अच्छा अब सिलेबस में पहले क्वेश्चन सिर्फ एक तरीके से आते थे कि आपको पहचानना होता था। अब क्वेश्चन थोड़े ऐसे भी आते हैं कि डेफिनेशन दो, है ना। तो आप इसको भी एक बार पढ़ लेंगे, इसको याद कर लेंगे। पदबंध की डेफिनेशन क्या है? जब दो अथवा दो से अधिक पद परस्पर मिलकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध कहलाते हैं। जैसे दिन रात परिश्रम करने वाले विद्यार्थी ही परीक्षा में सफल होते हैं। इस वाक्य में दिन रात परिश्रम करने वाले विद्यार्थी में 6 पद हैं, जो आपस में मिलकर किसका काम कर रहे हैं? संज्ञा का काम कर रहे हैं। जैसे दिन रात परिश्रम करने वाले विद्यार्थी ही परीक्षा में सफल होते हैं। मैंने क्या बोला था आपको? एंड वाला देखना है, अंडरलाइन जहाँ पे खत्म हो रहा है। अंडरलाइन कहाँ खत्म हो रहा है? विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी है क्या? संज्ञा है, किसी का नाम है, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक है। अब देखो पदबंध होते कितने टाइप के हैं, इसको ऐसे याद रखना। प से पदबंध, प से 5। ठीक है। 5 तरीके के पदबंध होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंध। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। संज्ञा क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, जिस वाक्य में किसी काम के होने का पता चले, वो क्रिया होती है। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण पदबंध। और क्रिया विशेषण, नाम में दिख रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो हो जाएंगे क्रिया विशेषण। ठीक है। अब देखो, इसको एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं।
पद समूह का अंतिम पद मुख्य होता है जिससे पदबंध की पहचान की जाती है। ठीक है, अंतिम पद ध्यान रखना, जहां पर आपका अंडरलाइन खत्म हो रहा है उसी से आप पहचान जाएंगे कि कौन सा पदबंध है। अब देखो पहला क्या है, संज्ञा पदबंध। अगर कोई पूछ दे कि संज्ञा पदबंध की व्याख्या करते हुए एक एग्जाम्पल दे तो व्याख्या करते हुए जरूर आता है। ठीक है, तो इसको याद कर लो, रिपीटेड ही है, सारे सेम है। कैसे? जब कोई पद समूह वाक्य में, यहां तक आप याद कर लो, देखो मैंने डॉट भी लगा रखा है। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य करे तब उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट वाला देखो, सर्वनाम। जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे तब उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। नेक्स्ट देखो, क्रिया पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करे तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। ठीक है, रिपीटेड ही है, सिर्फ आपको वाक्य में तक याद करना है। और जिन बच्चों की मात्राओं की मिस्टेक होती है, बार बार वो लिख नहीं पाते, वो ये वो वाले शब्द हैं जो आपके आने ही आने हैं एग्जाम में। क्रिया कैसे लिखते हैं, विशेषण कैसे लिखते हैं, क्रिया विशेषण, इनको तो रट लो। ठीक है, इनको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लो लिख लिख के, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो इनमें गलतियां मत करना जो चीजें फिक्स है। ठीक है, अदरवाइज जो आप थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हो वो तो होगी ही, चलो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल देखो संज्ञा का। जैसे देश के हित की बात सोचने वाले नागरिक कम है। अंतिम पद देखो क्या लिखा हुआ है, नागरिक। नागरिक, अब नागरिक क्या है, नाम है ना, तो ये कौन सा हो गया, संज्ञा पदबंध। अगला देखो सर्वनाम। जो लड़का कल आया था वह मुंबई में रहता है। अंडरलाइन देखो, जो लड़का कल आया था वह तक अंडरलाइन है, वह क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, मैं, तुम, आप, वे, वह, कोई, कुछ, ये वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। तो आपका जो अंतिम अंडरलाइन कहाँ पर हुआ, वह पर, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। क्रिया, क्रिया सबसे सिंपल है, जहां पे भी कोई क्रिया हो रही हो, कोई काम हो रहा हो, वो अंडरलाइन होगा। जैसे कि नेहा सो रही है, सो रही है कोई काम हो रहा है ना, तो वो हो गया क्रियापद बंद। अब नेक्स्ट है विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे नदी में कूदने वाला बालक बहुत बहादुर था। अब देखो ये है बालक, बालक क्या है, संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि क्या बता रहा है कि नदी में जो कूदने वाला बालक था, तो ये संज्ञा की विशेषता हो गई, तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। एक इसकी ट्रिक ये भी है कि जहां पे भी वाला, वाली, वाले आ जाए वो विशेषण होते हैं। ठीक है, और आप याद कैसे रखोगे, व व विशेषण, ऐसे आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो अब नदी में कूदने वाला, वाला तक अंडरलाइन करके छोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया, विशेषण। क्योंकि इसके बाद वाला जो पद है बालक, बालक क्या है, बालक है संज्ञा, और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। ये अंडरलाइन भले वाला तक ना होकर सिर्फ कूदने तक भी एंड कर दिया, तो भी आप ये देखोगे कि विशेषता बताई किसकी, बात किसके बारे में हो रही है, बालक के बारे में, और बालक की कोई क्वालिटी बताई जा रही है। क्वालिटी क्या है कि वो नदी में कूद गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेषण। अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी बहुत इजी है, जो क्रिया की विशेषता बता दे, मतलब कोई काम तो हो रहा होगा लेकिन वो काम कैसे हो रहा है ये भी बताया जाएगा। जैसे अब देखो, इसका डेफिनेशन है, वाक्य में क्रिया विशेषण का, सॉरी यहाँ इनकम्प्लीट है ये थोड़ा सा। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे तब उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है या चल रहा था, क्रिया हो रही है। ठीक है, लेकिन कैसे चल रहा था, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे, तेजी से, चलते चलते, गिरते गिरते, ये वाले शब्द आएंगे जहां पर, वहां पे कौन सा होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। अब थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, सर्वनाम होते कौन कौन से, मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, कोई, कुछ, कौन, क्या, अपना। तो चलो इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला है, मैं कल 4 बजे आऊंगा, 4 बजे टाइम बता रहा है। ठीक है, इसके बाद वाला शब्द देखो, आऊंगा, मतलब आने की बात हो रही है, क्रिया की बात हो रही है, कब आऊंगा, 4 बजे, यानी क्वालिटी बता दी किसकी, कितने बजे आऊंगा, आने की क्वालिटी, यानी क्रिया की क्वालिटी बता दी। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला है सब लोग पुराने मंदिर गए हैं। देखो अंडरलाइन को आपको ध्यान रखना है। अंडरलाइन पूरा है मंदिर तक। लोग पुराने मंदिर, मंदिर तक अंडरलाइन है, ठीक है। एंड में क्या है? मंदिर। मंदिर क्या होता है? जगह का नाम है ना, कोई प्लेस है ना। प्लेस यानी कि कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। तो अब हम ये पुराना नहीं देखेंगे कि पुराना तो कोई किसी की क्वालिटी हो गई कि मंदिर की क्वालिटी क्या है कि वो पुराना है। तो ना तो अब हम पुराना देखेंगे, ना तो हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे अंतिम कि हमारा अंडरलाइन कहाँ खत्म है। ठीक है, तो अंडरलाइन कहाँ खत्म है? हमारा मंदिर पे। मंदिर पे खत्म है तो मंदिर क्या है? संज्ञा। और अभी अंडरलाइन करते हुए ये पूरा अंडरलाइन हो गया था गए हैं। अगर ये गए हैं तक अंडरलाइन हो जाएगा तब कौन सा हो जाएगा? तब हो जाएगा क्रियापद बंद। इतना ध्यान रखना कि ये सारा खेल जो है वो अंडरलाइन का है। अगर गए हैं यानी क्रिया हुई है कि सब लोग गए हुए हैं पुराने मंदिर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि आपका अंडरलाइन कहाँ खत्म हो रहा है। जहां भी आपका अंडरलाइन एंड होगा, बात और वो जो अंतिम शब्द होगा, अंतिम पद होगा, वो डिसाइड करेगा कि ये पूर्णता कौन सा पदबंध है। ठीक है, यहाँ पर अगर मंदिर है तब तो संज्ञा पदबंध, और अगर ये अंडरलाइन कंप्लीट है तब हो जाएगा क्रिया पदबंध। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दीपा एक मशहूर डॉक्टर है। मशहूर क्वालिटी की बात हो रही है यानी विशेषण होगा। किसकी क्वालिटी बता रहा है? लेकिन डॉक्टर की। डॉक्टर क्या होता है? संज्ञा होता है। तो जो संज्ञा की क्वालिटी बताते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं विशेषण। तो ये हो गया विशेषण पदबंध। ठीक है, अगला देखो। वह बहुत धीरे धीरे लिख रही है। लिख रही है मतलब क्रिया हो रही है। ठीक है, कैसे लिख रही है अगर ये भी बताया जाए, यहाँ पे बताया गया ना धीरे धीरे लिख रही है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला देखो। बहुत बोलने वाले तुम आज चुप क्यों हो? अंडरलाइन देखो कहाँ एंड हो रहा है आपका? अंडरलाइन एंड हो रहा है तुम पर। तुम क्या होता है? तुम होता है सर्वनाम। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया सर्वनाम पद बंद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कल जो आया था वह मेरा मित्र है। अब देखो अंडरलाइन कहाँ खत्म हुआ? वह पे। अब वह क्या है? वह होता है सर्वनाम। तो ये भी क्या हो गया? सर्वनाम पद बंद। आई होप आपको ये इजीली समझ आया होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आप इस वाली वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद और भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन।